रुद्र यामल तंत्र का 11वां भाग। यामल प्रतिपादित ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रीय विचार। वेदांग के रूप में मान्यता प्राप्त ज्योतिष शास्त्र की महत्ता सभी शास्त्रों ने स्वीकृत की है। ज्योतिष विश्व का नेत्र है, जिसके केंद्र भगवान भास्कर है। तारामंडल का केंद्र भी यही कलात्मा है। प्रकाश की प्रकृति, रश्मियों की गति और वर्ण का प्रति मात्र के साथ संबंध, प्रभाव और परिणाम ज्ञात करना ज्योतिष का आधार है। ज्योतिष शास्त्र गणित और फलित के रूप में विकसित होने के साथ ही सूर्यादि ग्रहों की गति के आधार पर अच्छे और बुरे समय का निर्देश भी करता है। शुभ समय में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं और अशुभ समय में अशुभ। इस दृष्टि को आगम तंत्र तथा यामल ग्रंथों ने पूर्ण मान्यता दी है। इस प्रकार उपासना का यह भी एक अंग बन गया है। स्थूल रूप से सर्वप्रथम जो संकल्प किया जाना है, उसमें तिथि, वार, नक्षत्र आदि का स्मरण आवश्यक माना गया है। तिथियों की शुभाशुभता का परिज्ञान और नक्षत्रों की स्थितियां तथा उनके परस्पर योग से होने वाले पर्व, महायोग और उनका निश्चित काल जानने के लिए ज्योतिष ही एक आश्रय है। किस समय कौन सा कर्म करना उत्तम रहेगा, इस वार के दिन पुष्य आदि नक्षत्र आएंगे, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न एवं चंद्रबल आदि का निर्णय ज्योतिष के आधार पर ज्ञात करके कर्म आरंभ करना चाहिए, ऐसा तंत्र शास्त्रों का प्रत्यक्ष आदेश है। अतः रुद्र यामल में भी इसका पूरा निर्वाह हुआ है। सूक्ष्म रूप से तांत्रिक मतानुसार सूर्य, चंद्र और अग्नि का समीकरण यथा प्रबोधन है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। मेरुदंड में विद्यमान ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रतीक हैं। व्यक्ति का शरीर अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। शरीर के विभिन्न अंग इन तेजः पुंजों से ही विविध कार्य करते हैं। भौतिक शरीर पर ग्रहादि का प्रभाव किस प्रकार होता है, इस रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टि से पहचान कर ज्योतिष शास्त्र में ग्रहादि के माध्यम से व्यक्त किया गया है। काल के महत्व को सर्वोपयोगी व्यक्त करते हुए ज्योतिष शास्त्र ने उसकी सूक्ष्म व्यवस्थाएं दी हैं। इसलिए इष्ट देव को आगमिक स्तोता, गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी राशि रूपों मानकर उसकी स्तुति करता है। रुद्र यामल में ज्योतिष शास्त्र को महत्व देते हुए प्रत्येक देव की विशिष्ट दीक्षा प्राप्त करने के लिए शुभ समय कौन कौन से हैं, इसका निर्देश किया है। उपासना आरंभ करने तथा उसकी सिद्धि के लिए पर्व दिवसों की व्यवस्था के साथ ही विशिष्ट मुहूर्तों की भी स्पष्टता की है। तांत्रिक संकल्पों में किए जाने वाले अहरगणों के में प्रचलित पंचांगों के अतिरिक्त तदत्त देवताओं के, नित्याओं के, वर्ण मातृकाओं के और ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार आदि के नाम निर्देश एवं उनकी गणना विधि के प्रयोग पर भी बल दिया है। काल चक्र जातक नामक ग्रंथ ऐसे ही विषयों पर संकलित है। धर्मशास्त्र और ज्योतिष के साहचर्य से कर्म करने पर ही साधना की संपन्नता सिद्ध करते हुए रुद्र यामल में विशिष्ट पर्वों के सूक्ष्म निर्णय भी दिए हैं। हमारे यहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध नवरात्रि के पर्व पर आने वाले ज्योतिष शास्त्रीय कठिनाइयों का विवेचन भी यहाँ विस्तार से हुआ है। यथा आश्विने मासि संप्राप्ते शुक्ल पक्ष विधो स्थितिम प्रारंभम नवरात्रम याद दुर्गा पूजयात उत्तरत्वे इत्यादि कथन से आरंभ करके इन नवरात्रि के दिनों में उपवास और एक बार भोजन के नियम, पूरे 8 अथवा 9 दिन का उपवास होने पर पारणा करने का फल निर्देश, 7 उपवास करना अथवा 8 नवमी को पारण करना किया जाए अथवा 10वीं को इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए निर्णय दिया है। यथा दुर्गोत्सवे श्रुतम देव उपासवस्य उत्सत्कम अष्टसे दिवसे होमस्ततः किंचित तु भक्षयेत यो महाद पारणम कुर्यात् 10वें दिवसे विभो तदराष्ट्रम नाशमायाति दुर्भिक्षादि भवेत् ही। नवरात्रि का ज्योतिष शास्त्र में अत्यधिक सूक्ष्मता से विचार किया गया है। वहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार काल चक्र के विभागानुसार एक दिन रात में 4 संधि काल होते हैं, उसी प्रकार देवताओं के 1 वर्षीय दिन रात में भी 12
4 संधिकाल होते हैं। यही 2 अयन परिवर्तन उत्तरायण और दक्षिणायन ये 6-6 माह के होते हैं। एक वर्ष में 2 अयन परिवर्तन की संधि और 2 गोल परिवर्तन की संधियां ही नवरात्रियों के पर्वों की सूचक है। प्रातःकाल गोल संधि चैत्री नवरात्र, मध्याह्न काल अयन संधि आषाढ़ी नवरात्र, सायंकाल गोल संधि आश्विन नवरात्र, मध्य रात्रि अयन संधि माघ नवरात्रि। इन 4 नवरात्रियों में गोल संधि की नवरात्रियां चैत्र और आश्विन माह की है, जो दिव्य अहोरात्र के प्रातः और सायंकाल की संधि में आती है। इन्हें हमारे यहाँ विशेष रूप से मनाने का विधान है। भारतीय उपासना विधानों में संधि कालों को विशेष महत्व मिला है, क्योंकि इन कालों में नक्षत्रों के गुण, धर्म, प्रकृति के सूक्ष्म तत्व और ग्रह पिंडों की रश्मियों के तत्व, उनका प्रतिपादन तथा संक्रमण पृथ्वी के समस्त प्राणियों की प्रभावित करता है। शक्ति स्तोत्रों का भंडार मानव का मस्तिष्क इस समय सृष्टि, स्थिति और संहार की शक्ति अर्जित करता है। इसलिए त्रिगुणात्मिका शक्ति को उपासना का यह उत्तम काल माना गया है। इसमें भी शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से अष्टमी तक का समय चंद्रलोक और भूलोक के समय चक्र अनुसार पीयूष पिंड चंद्र को सूर्य रश्मियों में से प्रतप्त होकर द्रवित करने वाला होता है। अतः यह समय देवी आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। रुद्रयामल में 7 दिन का उपवास तथा अष्टमी के हवन के पश्चात पारणा करने का निर्देश है। यदि वैसा संभव न हो तो नवमी को पारणा करने का भी सूचन किया है, किंतु दिन वृद्धि करने का तो पूर्ण निषेध किया है। न कुर्याद वृद्धिम तो दुर्गाया पारणे विभो इत्यादि। पर्वाराधन की महत्ता, प्रत्येक पर्व के समय का निर्णय, पर्व काल में कर्तव्य कर्मों का निर्देश, विधि और नियम निषेधों का निर्णय आदि विषय ऐसे ही इनकी तांत्रिक पद्धति से किए गए संकेतों द्वारा पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। यही कारण है कि रुद्रयामल में प्रसंगानुसार इन विषयों पर भी पूरा प्रकाश डाला गया है। नवरात्रि में देवी पूजा के विषय में और भी ज्ञातव्य बातों का उल्लेख हुआ, आगे प्रयोग विभाग में दुर्गा सप्तशती के प्रसंग में करेंगे, अतः वहाँ भी देखेंगे। गणपति, भैरव, हनुमान आदि देवों की उपासना में नित्य पूजा, विशिष्ट पूजा, पुरुष चरण, नैमित्तिक पूजा और काम्य पूजा के पश्चात बटुकों को भोजन कराना और देवी पूजाओं के पश्चात कुमारी पूजा का महात्म्य भी तंत्र सम्मत है। अतः रुद्रयामल में इस विषय पर भी विचार किया गया है तथा पूजा विधान और प्रार्थना स्तोत्र भी दिए हैं। साथ ही सौभाग्यवती सुवासिनी की पूजा का प्रयोग भी विस्तार से समझाया है। ऐसे अनेक छोटे बड़े किंतु महत्वपूर्ण विषयों पर ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अनुसार मान्य रखते हुए तांत्रिक समाधान ग्रंथ अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। प्रत्येक मास में की जाने वाली विशिष्ट पूजाओं में कौन कौन सी वस्तु का समर्पण होना चाहिए, ये बताने के लिए यहाँ श्री विद्या क्रम में उल्लेख किया गया है तथा किस वस्तु के समर्पण से क्या लाभ होता है, यह भी इसमें समझाकर साधना का मार्ग पूर्ण प्रशस्त किया गया है। इसी के साथ रुद्रयामल तंत्र का यह भाग पूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान शंकर की कथा पसंद आ रही है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर।